एक सिलसिला हमने शुरू किया है। हमारे स्टूडियो गेस्ट आज हमारे साथ हैं। आपको बताएं कि 2022 में कैप्टन सैयद हैदर अब्बास ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश किया। सिर्फ 25 साल की उम्र में, सिर्फ 25 साल की उम्र मतलब में। जब हम कहते हैं ना जवान, तो बाय एज ऑल्सो अगर आप देखें 25 साल के सैयद हैदर अब्बास ने बलूचिस्तान में, उनके वालिदैन चट्टान जैसे हौसले रखने वाले वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत ज़हरा साहिबा हैं, सैयद अब्बास हसन साहब हैं, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को देख के हमें हौसला आता है, इसलिए हम आपको शुक्रिया भी करेंगे, आपको सलाम भी पेश करेंगे, आपको सलूट भी करेंगे, क्योंकि पता नहीं है जज्बा आप लोगों में कैसे आता है। मैं आपको बताऊं, जब इसने इंटरमीडिएट किया बहुत अच्छे नंबर्स थे और हम दोनों ने बड़ी अपने तौर पे कोशिश की कि ये मेडिसिन के फील्ड में चले जाएं। इन्होंने पहले ही हमें कह दिया था हैदर ने कि आप फॉर्म भी ले आएंगी ना तो मैंने आर्मी में ही जाना है, और इनको इतना यकीन था कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। इनके बाबा ने कई ऑप्शंस बताए इनको, लेकिन उसको पूरा यकीन था, और उसकी यकीन ही की स्टेजेस हैं जो वो इस मर्तबे पे पहुंचे हैं। तो ये लेकिन ये हुआ किस तरह? क्या आपकी कोई फ़ौज में आपकी फैमिली बैकग्राउंड है? मतलब इतना जज्बा और इतनी डिटर्मिनेशन, इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी वो? देखिए, वतन है तो जज्बे भी होंगे, बेशक ये चलता ही इसी से है। ये नस्ल दर नस्ल जो हो रहा है, जिस तरह से हमारा मुल्क बढ़ रहा है, उसके पीछे जज्बे ही हैं, और ये बच्चे सारे पाकिस्तानी हैं। अब होता ये है कि नो डाउट हमारी फैमिली में ट्रेसेस हैं, यानी फैमिली में लोग थे, इमीडिएट फैमिली में इस वक्त नहीं थे, लेकिन फैमिली में लोग फौज में रहे हैं, हाँ, अकॉम्प्लिश सोल्जर्स रहे हैं। वो क्योंकि ख़ुद अपने शौक़ से अराउंड 6 और 7th क्लास उसका ये बिल्डअप होना शुरू हुआ, और वो अपनी मर्ज़ी से कैडेट कॉलेज चला गया। उसने 5 साल वहाँ गुजारे, और उसके बाद जब वो आया तो ही वॉज रेडी। इनफैक्ट जब वो आया था तो वो वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करके आया था। उसने अपनी तैयारी पूरी की हुई। बचपन में बच्चों को हम समेत सभी को इन्फ्लुएंस करते हैं ना वालिदैन के भाई कैडेट कॉलेज जाओ, लेकिन ये अनोखी कहानी है, बिकॉज प्रॉब्ली ही कुड सी हिज डेस्टिनेशन, डेस्टिनी। या दैट वाज अ विजन, ही न्यू वेयर ही हैड टू गो। उसने वो किया, वो अल्लाह मियां वो खुद ही उनके लिए रास्ते चुन रहा था। अच्छा, आपकी कब बात हुई थी आखिरी दफ़ा? देखिए, आखिरी मुलाकात हमारी 27 दिसंबर को, जब वो यहाँ से कराची से हमसे मिलके चला गया। 28 की मॉर्निंग थी बल्कि, और उसके बाद में ऑफ एंड ऑन जब टाइम मिलता था, जब सिग्नल्स आते थे, आपको पता है कि जब ऑपरेशन एरिया में होते हैं तो समटाइम्स हमें मुलाकात, मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा होता वो है कहाँ। बिल्कुल शुरू में तो वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने उससे खुद बात की कि तुम क्लियर कहा करो कहाँ हो, तुम कब आओगे? अम्मा 6-7 दिन के लिए जा रहे हैं, आ जाएंगे। बीच में अच्छा कोई राब्ता होगा तो वो अपना मैसेज ड्रॉप कर देता था। लेकिन आप यकीन करें, इससे पहले भी मैंने दूसरे प्रोग्राम्स में ये बात कही, मैं बताना चाहती हूँ कि वो 28 दिसंबर से लेकर 19 फरवरी तक का जो टाइम था, उसमें जब कभी भी हमारी बातचीत हुई तो उसकी हिम्मत और हौसला ऐसा था, बिल्कुल ऐसे कि जब वो काकूल गया था, उसकी किसी भी तरीके से उसने कभी इस बात का इजहार किया ही नहीं कि कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, अम्मा सब खैर है, सब खैर है। उसका एक ख़ास पेट जो शेयर करते था, आज हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, अपने भाई से करता था वो, अपने भाई से करता था, क्योंकि इन दोनों भाइयों में डिफरेंस कम है, तो अपनी सारी, हाँ, बहुत दोस्ती, बहुत छोटे हैं, हाँ, वो 17 मंथ्स का फ़र्क के हिसाब के दोनों भाई। तो जाहिर सी बात है, वेरी सीक्रेट, वो सिर्फ ये बताता था कि मैं जा रहा हूँ या मैं वापस आ गया। ट्रू सोल्जर एक्चुअली, ये बहुत कुछ बताना भी नहीं व्हाट हैड हैपेंड और वेयर ही वाज गोइंग टू। बात ये बेटा कि आप ये देखें इन बच्चों को, हैदर हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन उससे पहले, उसके बाद और आज, ये तो हम शोहदा की बात कर रहे हैं, वो बच्चे भी तो हैं जो इस वक्त एज वी स्पीक वहाँ खड़े हुए हैं उन्हीं बॉर्डर्स पे। वो बॉर्डर कभी खाली नहीं होते, ये ऑपरेशंस कभी ख़त्म नहीं होते, आज भी हो रहे होंगे। हैदर का ऑपरेशन आप गौर कीजिए संडे को था, जिसमें उसकी शहादत हुई है। वो संडे 5 बजे का वक्त था, तकरीबन 4:51, और सैटरडे नाइट
वो जहाँ से उनको जाना था उस ऑपरेशन के लिए, वो वहाँ से निकले थे ओवरनाइट, वो ट्रैवल करके वहाँ पहुँच के उसके बाद सुबह तैयार हुए और चले गए। आप गौर कीजिए 25 साल की उम्र आपने जिक्र किया था, इस उम्र के बच्चों का ये टाइम, या फॉर दैट मैटर इवन सीनियर्स, वीकेंड क्या कर रहे होते हैं? एक वीकेंड तो एक नोन टू रिलैक्स है, लेकिन हम तैयारी कर रहे होते हैं, मे बी यू गो एंड मीट फ्रेंड्स और डाइन आउट और व्हाटएवर। हाँ, उस वक्त वो बच्चे जो हैं प्लान कर रहे होते हैं, रातों को वो निकल रहे होते हैं और वो जंगलों में पहाड़ों में जाके डिप्लॉय हो रहे होते हैं, छुप के बैठ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं और मर रहे होते हैं। ये फ़र्क है, इसकी इज्जत होनी चाहिए तमाम बच्चों के लिए। आज से पहले जो थे हमारे जितने भी शोहदा हैं और जो हमारे गाजी हैं जो अभी भी बैठे हुए हैं, उसकी इज्जत होनी चाहिए। मैं जो आजकल रिसेंटली देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में हमें इन बच्चों की इज्जत करनी चाहिए कि वो वहाँ बैठे हुए हैं, जब हम यहाँ मज़े से अपने वीकेंड प्लान कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम इसीलिए मज़े से प्लान कर रहे होते हैं, दे आर रफिंग आउट देयर। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट ये बात कहने में भी मुश्किल है, बाज़ बातें होती हैं ना कहने में आसान है और हकीकत में ये बात कहने में भी मुश्किल है। बस वी वंडर। लेकिन मैं एक आपसे नुसरत साहिबा मैं पूछना चाहूँगी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स वाचिंग, जिस तरह आप अपने बेटे का बता रहे हैं कि उसमें इतना जज्बा था कि वो अप्लाई भी कर चुका था और फिर आपको बताया गया। बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं, लेकिन कभी कभार पेरेंट्स की वजह से, खास तौर पे माओ की वजह से बिल्कुल है। मैं उन माओ को मैं ज़रूर कहूँगी और टोकूँगी इस बात पे कि आपको अल्लाह पे भरोसा पहली चीज़ है ना। आपने जब अल्लाह पे भरोसा करना है तो तभी तो आगे बढ़ना है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप समझें कि काम हो गया। मैं कहूँ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, हाय तुमने क्यों भेज दिया अपने बच्चे को फ़ौज में। मतलब बहुत इनकरेजिंग माएँ भी हैं और बहुत, और हम समझ भी सकते हैं, खौफ हो जाती हैं माएँ कि मेरा एक ही बेटा है, मैं कैसे भेजूं। सबसे बड़ी बात है वही है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथों में, जिसकी लिखी है वो वहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, तो व्हाई नॉट गो फॉर अ ग्रेटर नोबल कॉज। हम एक्चुअली उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे बात करके जो हमें हौसला मिल रहा है वो यकीनन आप लोग भी हैरान होंगे कि ऐसी माएँ भी होती हैं जो कि इनकरेजिंग हैं और जिन्होंने किस तरह एक्सेप्ट किया है कि उनका बेटा जो है शोहदा की माओं की यही दास्तानें हैं, यही हम दहाइयों से देख रहे हैं और ये क़यामत तक इंशाअल्लाह जब तक ये वतन कायम है ये जज्बा रहेगा इसी तरह जवान।